4 किसमें दिया है, मीटर में। आपको ब्रेड्थ दिया है 1.005, ये भी किसमें दिया है, मीटर में दिया है। और उसके बाद आपको हाइट दी है 2.01, लेकिन ये दी है सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर होता है। मूव करते हैं, अब क्या निकालना है हमको, एरिया। तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमको दिया है 4.234, ब्रेड्थ हमको दिया है 1.005। मीटर स्क्वायर में जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4234105। 5 4 ज़ा 20, बैलेंस आया 2, 15 और 2 17, बैलेंस आया 1, 11, बैलेंस आया 1, 20 और 1 21। फिर यहाँ पर 0 0 0 0, फिर से एक बार यहाँ 0 0 0 और एक और 0, उसके बाद 4 3 2 और 4, इसको ऐड करने पर आया 0 7 1 5 5 2 4, ये आ रहा है 4255170। और कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, 4.255 इंटू 1 4.255170 आ रहा है। लेकिन हम जब आंसर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4.255 मीटर का स्क्वायर। वाई, बाकी डिजिट्स को क्यों नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों में से जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने डिजिट्स में हमको आंसर देना होता है। तो इन दोनों में 4 4 है, इसलिए मिनिमम है 4, इसलिए हम लोगों ने 4 डिजिट्स में आंसर लिखा है। मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो वॉल्यूम ऑफ द शीट को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एरिया इंटू हाइट। तो इसको हम 4.255 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट हमारी दी हुई है 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटर क्यूब में, कितना आएगा इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4255 और 201, तो ये हो गया 5 5 2 और 4, यहाँ पर आ गया आपका 0 0 0 एंड 1 मोर 0, यहाँ पे हो गया 5 2 ज़ा 10, बैलेंस आ गया 1, 10 1 11, बैलेंस आया 1 5 और 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया आपका 5 5 2 5 5 8, ये आया आपका 855,255 इंटू 10⁻⁻2। कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आया 8.55 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये 8.55 ही क्यों आया, क्योंकि जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमारे पास मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और तीनों नंबर्स में जिनको हमने ऑपरेट किया है, मल्टीप्लाई किया है, उसमें सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे है। तो आंसर जो फाइनल आएगा वो हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। मूव करते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।